दोस्तों, भारत और चीन के बीच पिछले काफी समय पर सीमा पर तनाव चल रहा है। इस तनाव के बीच दोनों देश अपनी सामरिक शक्ति को लगातार मजबूत कर रहे हैं। अपनी सामरिक रणनीति को मजबूत करते हुए भारत ने पिछले 1.5 साल के दौरान कम से कम 20 मिसाइल परीक्षण या डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO लगातार स्वदेशी तकनीक से मिसाइलें तैयार कर रहा है, जो आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ता हुआ एक और कदम है। अभी कुछ दिन पहले ही DRDO ने भारतीय नौसेना के लिए बनाई गई स्मार्ट मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, लेकिन आज सुबह फिर से DRDO ने एक नोटम जारी कर दिया है ताकि मिसाइल का परीक्षण हो सके। यह मिसाइल कौन सी है इसका अभी किसी को पता नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि इस मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर है। आज भारत मिसाइल शक्ति में ऐसा देश बनकर उभरा है कि भारतीय मिसाइल से अब तो चीन को भी डर लगने लगा है। और यही वजह है कि आज हम इस वीडियो में आपको भारत के उन 5 मिसाइलों के बारे में बताने वाले हैं जिनका खौफ दुश्मन पर साफ नज़र आता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत बड़ी मदद मिलती है। नंबर 5, परले मिसाइल। परले 350 से 500 किलोमीटर की कम दूरी वाली सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जो 500 से 1000 किलोग्राम का पेलोड ले जाने में सक्षम है। परले को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल के पास तैनात करने के लिए विकसित किया गया है। भारत की यह परले मिसाइल दुश्मन के लिए परले बन जाती है। यह मिसाइल इंटरसेप्टर मिसाइलों को भी मात दे सकती है। बता दें कि इस मिसाइल को 2015 में बनाने का काम शुरू किया गया था और साल 2022 में इसका परीक्षण भी कर लिया गया। यह मिसाइल अपनी मारक क्षमता से दुश्मन के हवाई अड्डों को एक बार में बर्बाद कर देती है। इसकी तुलना चीन की डोंगफेंग 12 और रूसी इस्कंदर मिसाइल से की जा सकती है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में भी किया गया है। नंबर 4, K5 एंड K6। दोस्तों, K4 मिसाइल मिशन के बाद DRDO ने भविष्य की मिसाइलों पर काम करना शुरू कर दिया है। ये K यानी कलाम सीरीज की मिसाइलें हैं, जिनका नाम K5 और K6 है। K5 की रेंज 5000 किलोमीटर है, जबकि K6 की रेंज 6000 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। K5 मिसाइल की क्षमता 1 टन विस्फोटक की होगी, यानी पूरा पाकिस्तान इससे साफ हो जाएगा। जबकि चीन के लिए K6 सॉलिड फ्यूल MRV सक्षम मिसाइल होगी, जिसका मतलब है कि एक मिसाइल फायर होगी जो कई मिसाइलों में तब्दील हो जाएगी और चीन के दूर दराज इलाकों में यह फैलकर भारी तबाही मचा सकती है। यह मिसाइल पारंपरिक वॉरहेड के साथ परमाणु वॉरहेड भी ले जाने में सक्षम है। K6 की क्षमता 2 से 3 टन विस्फोटक ले जाने की होगी। इसके साथ ही भारत 5000 से 8000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली K4 Mark II मिसाइल के निर्माण पर भी काम कर रहा है। पाकिस्तान के लिए भारत की मिसाइल शक्ति एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर उभरी है। नंबर 3, अग्नि 6। अग्नि 6 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल को लेकर कई अफवाहें आती रहती हैं। एरो इंडिया 2013 में चल रही रक्षा प्रदर्शनी के दौरान DRDO प्रमुख डॉक्टर VK सारस्वत ने कहा था कि अग्नि 6 मिसाइल की डिज़ाइन तैयार कर लिया गया है और बहुत जल्द बनाने का काम शुरू कर लिया जाएगा। इस प्रकार की मिसाइल अभी तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ने ही बनाया हुआ है। अग्नि 6 एक साथ दुश्मन के कई शहरों को तबाह करने में सक्षम होगी। 2 साल के भीतर यह मिसाइल तीनों सेनाओं के बेड़ों को सौंप दी जाएगी, लेकिन आज तक हम लोगों ने इस मिसाइल का परीक्षण नहीं देखा, और जिसकी वजह है अमेरिका। दरअसल इस मिसाइल की रेंज इतनी है कि यह रूस के साथ साथ अमेरिका के भी कुछ इलाकों पर परमाणु हमला कर सकता है। लेकिन बहुतों का सवाल है कि अग्नि 6 असल में है भी या नहीं। अगर है तो इसका परीक्षण क्यों नहीं होता। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अग्नि 6 मिसाइल का परीक्षण करने के लिए हमें उस पर अग्नि 6 का टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप गौर से सोचिए, पिछले 3 सालों से DRDO दुनिया के लिए अग्नि 5 पर कई बदलाव कर चुकी है, लेकिन असलियत में वो तो अग्नि 6 ही होगी, क्योंकि अग्नि 5 MIRV कैपेबल नहीं है। और जिस अग्नि 5 का परीक्षण भारत ने हाल ही में किया, उसकी रेंज 8000 किलोमीटर प्लस थी। साथ ही वो MIRV कैपेबल था, और इतना ही नहीं, उसकी स्पीड भी अग्नि 5 के मुकाबले कहीं ज़्यादा थी। हमें युद्ध के दौरान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने से मतलब है। हमें ये मतलब नहीं कि हमने अग्नि 6 बना लिया। हमें दुनिया को दिखाना नहीं है, और भारत भी चुपके चुपके यही कर रहा है। दोस्तों, नंबर 2, ASAT मिसाइल सिस्टम। भारत के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे प्रद्युमन बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर भी कहा जाता है। यह एक्सो एटमॉस्फेरिक यानी कि पृथ्वी के वातावरण से बाहर और इंडो एटमॉस्फेरिक यानी पृथ्वी के वातावरण के अंदर टारगेट पर हमला करने में सक्षम है। हमारे वैज्ञानिकों ने पुराने मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड किया
और उसमें नए एलिमेंट जोड़े हैं। इसका मतलब यह है कि पहले से मौजूद पैड सिस्टम को अपग्रेड कर 3 स्टेज वाला इंटरसेप्टर मिसाइल बना दिया गया है और फिर मिशन शक्ति के परीक्षण में उसी मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। भारतीय एसैड मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। यह 1470 से 6126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सैटेलाइट की तरफ बढ़ती है। हालांकि बाद में इसे अपग्रेड कर ज़्यादा ताकतवर और घातक बनाया जा सकता है। DRDO ने साल 2019 में बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल के जरिए 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद उपग्रह को मार गिराया था, जिसके बाद पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। नंबर 1 सूर्या मिसाइल। दोस्तों, ये मिसाइल भारत के लिए सबसे खास है। जिस तरह भारत ने काली वेपन को पूरी दुनिया से छिपा कर रखे हुआ है, ठीक उसी तरह यह मिसाइल भी भारत के लिए सीक्रेट, गुमनाम और सबसे खुफिया हथियार है। अगर भारत इस मिसाइल का खुलेआम परीक्षण करता है तो पूरी दुनिया भारत के ऊपर हजारों सैंक्शन लगाकर भारत को आर्थिक मोर्चे पर कमजोर कर सकती है। सतह से सतह पर मार करने वाले इस मिसाइल को बनाने की चर्चा तो है, लेकिन अभी तक इसके पुख्ता सबूत नहीं है। यह एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल होगी जिसकी रेंज 16,000 किलोमीटर तक हो सकती है। बताया जाता है कि इसकी गति 33,100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। फिलहाल इस मिसाइल को लेकर सरकार या DRDO की तरफ से किसी भी तरह की कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आई है। लेकिन दोस्तों, जिस दिन भारत ने अग्नि 5 की रेंज बढ़ाकर 12,000 किलोमीटर प्लस कर दिया, उस दिन आप ये समझ जाना कि भारत ने सूर्या मिसाइल को बना लिया है। जैसा कि एक कहावत है, भेड़ की खाल में भेड़िया छुपा बैठा है। सूर्या मिसाइल का परीक्षण भी कुछ इसी तरह किया जाएगा, यानी भारत अग्नि 5 के नाम पे सूर्या मिसाइल का जरूर टेस्ट करेगा और भारत को कोई भी देश नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उनके पास कोई सबूत ही नहीं होगा कि हमने सूर्या मिसाइल का परीक्षण किया है। तो दोस्तों, यही वो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनसे विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियां भी खौफ खाती हैं। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, ये बस 1 सेकंड का काम है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।